हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 13 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, पैरेनकाइमा, लीव्स। सही ऑप्शन है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है जूट फाइबर। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम से बनने वाला फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम कहलाता है। द एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ ए मार्जिनल फार्मर इन इंडिया इज, भारत में एक मार्जिनल फार्मर सीमांत कृषक की औसत लैंड होल्डिंग कितनी है? लेस देन 0.5 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर, 2 to 4 हेक्टेयर। सही ऑप्शन है लेस देन 1 हेक्टेयर। भारत में सीमांत कृषक की जो औसत लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम है। द डोर ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन फेसेस द डायरेक्शन, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा किस दिशा की ओर होता है? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। सही ऑप्शन है नॉर्थ। स्टीवेंसन स्क्रीन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन होता क्या है। स्टीवेंसन स्क्रीन को इंस्ट्रूमेंट शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेटेरियोलॉजिकल स्क्रीन होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स को बरसात या डायरेक्ट हीट रेडिएशन से बचाता है। सॉइल्स विद हाई पीएच आर जनरली डेफिशिएंट इन, उच्च पीएच वाली मिट्टी में आमतौर पर कमी होती है। बोरान एंड फेरस, जिंक एंड मैग्नीज, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सही ऑप्शन है जिंक एंड मैग्नीज। एस्पिरेंट्स, अगर सॉइल का पीएच ज़्यादा होगा, कह सकते हैं सैलाइन या अल्कलाइन सॉइल होगी, तो उसमें जिंक और मैग्नीज की कमी देखने को मिलती है। वन वेल ऑफ जूट इज़, जूट की एक वेल होती है 170 kg, 180 kg, 190 kg, 200 kg। सही ऑप्शन है 180 kg। जूट की एक वेल 180 किलोग्राम की होती है। अमंग द फॉलोइंग सीरियल्स विच हैज़ लोएस्ट प्रोटीन कंटेंट, निम्नलिखित अनाज में से किसमें सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है? वीट, राइस, मेज़, सोरगम। सही ऑप्शन है राइस। राइस में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। राइस के पर 100 ग्राम में लगभग 2.7 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अमंग द फॉलोइंग्स विच टेक्सचरल क्लासेज हैज़ द लोएस्ट सैंड कंटेंट, निम्नलिखित में से किस टेक्सचरल क्लास में सबसे कम सैंड पाई जाती है? लोम, सिल्ट लोम, सैंडी लोम, लोमी सैंड। सही ऑप्शन है लोमी सैंड। लोमी सैंड मोस्टली सैंड, सिल्ट और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले से मिलकर बने होते हैं। इनमें लगभग 50% या 50% से ज़्यादा सैंड पाई जाती है। विच क्रॉप डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कौन सी क्रॉप फूड ग्रेन प्रोडक्शन में योगदान नहीं देती है? चिकपी, वीट, राइस, सोयाबीन। सही ऑप्शन है सोयाबीन। सोयाबीन एक ऑयल सीड क्रॉप है, इसलिए ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर का रेशियो कितना है? पहला ऑप्शन 1:1.824, 1:1.724, 1:1.624, 1:1.524। सही ऑप्शन है 1:1.724। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर का जो रेशियो है वो 1:1.724 है। फॉल्स स्मट इज ए डिजीज ऑफ, फॉल्स स्मट एक रोग है। वीट, मिलेट्स, बार्ले, राइस। सही ऑप्शन है राइस। फॉल्स स्मट राइस में होने वाला एक डिजीज़ है। ये वर्ल्ड वाइड होता है। इसमें इंडिविजुअल राइस के जो ग्रेन होते हैं येलो फ्रूटिंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ग्रेन्स के पास ट्रांसफॉर्म होने लगता है, बनने लगता है। जैपोनिका स्पीसीज ऑफ राइस इज ग्रोन इन, राइस की जैपोनिका स्पीसीज कहाँ उगाई जाती है? श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया। सही ऑप्शन है जापान। जैपोनिका स्पीसीज ऑफ राइस इज ग्रोन इन जापान। इन कंजर्वेशन टिलेज द मिनिमम लैंड सरफेस कवर्ड बाई क्रॉप रेसिड्यूज इज, कंजर्वेशन टिलेज में फसल अवशेषों के द्वारा कवर न्यूनतम भूमि सतह कितनी होनी चाहिए? 20%, 30%, 90%, 100%। सही ऑप्शन है 30%। 30% मिनिमम लैंड सरफेस कवर होना चाहिए क्रॉप रेसिड्यू के द्वारा कंजर्वेशन टिलेज में। द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स इज़ प्रोहिबिटेड इन, कृत्रिम रसायनों का उपयोग कहाँ पर प्रतिबंधित है?
ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कंजर्वेशन फार्मिंग। सही ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी तरीके से सिंथेटिक केमिकल्स, कृत्रिम रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसी खादों का इस्तेमाल करके फसल को उगाया जाता है। ब्रेसिका जेंसिया इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। ब्रेसिका जेंसिया वानस्पतिक नाम है। राई, तारामीरा, मस्टर्ड, तोरिया। सही ऑप्शन है मस्टर्ड। मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका जेंसिया। द प्रोसेस इन टोबैको इज परफॉर्म्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तंबाकू में कटाई के बाद होने वाली प्रक्रिया है। टॉपिंग, करिंग, निपिंग, डीसकरिंग। सही ऑप्शन है करिंग। हार्वेस्टेड टोबैको लीफ को मार्केट में ले जाने के लिए तैयार करना करिंग कहलाता है। विच इज़ नॉट ए हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। इनमें से कौन हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप नहीं है। बार्ली, कॉटन, फील्ड बीन, शुगर बीट। सही ऑप्शन है फील्ड बीन। फील्ड बीन हाई टॉलरेंट क्रॉप नहीं है, जबकि बार्ले, कॉटन और शुगर बीट ये तीनों हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप हैं। मल्चेज जनरली मिनिमाइज। मल्चेज सामान्यतः कम करती हैं इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। सही ऑप्शन है इवेपोरेशन। मल्चेज का इस्तेमाल सामान्यतः किया जाता है इवेपोरेशन रेट को कम करने के लिए। सॉयल वाटर पोटेंशियल एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर सॉयल वाटर पोटेंशियल होती है -0.12, -0.3 बार, -15 बार, -33 बार, -60 बार। सही ऑप्शन है -15 बार। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर सॉयल वाटर पोटेंशियल -15 बार होती है। स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इज। पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। मेज़, राइस, कैस्टर, बाजरा। सही ऑप्शन है राइस। राइस एक ऐसी क्रॉप है जो पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। हम अपने सभी लेक्चर की PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।